बैठ पाए नहीं बैठ पाए बताओ, अभी नहीं हो पाया। ए की पावर एक्स। देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, और फैक्टराइज करना है, मतलब कॉमन चीजें निकालेंगे। इतना पार्ट और इतने पार्ट में देखो क्या सेम सेम दिख रहा है, ए प्लस बी तो दिख रहा है, पूरा ब्रैकेट ही उठा लिया हम। अब देखो इतने पार्ट में और इतने पार्ट में क्या दिख रहा है, केवल ए कॉमन ले लिया, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर 2 बची, और यहाँ माइनस का 3 बचा, ए बचा और बी बचा, ये तो बचेगा ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ये चीज समझ आई, ये ऐसा ही रहेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब इतने पार्ट को देखो, इतने को भी कुछ कर, वैसे इतना छोड़ दो, ये भी हो जाएगा, तीनों चीज मल्टीप्लाई में फैक्टर होगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी, इसको देख के क्या लिख सकते, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इतना भी हो सकता है ए क्यू प्लस ये एक ब्रैकेट में है, ये वाला। इसको देखो ये तीनों तो मल्टीप्लाई में है, अगर इतना ही होगा तो फैक्टर है ऑलरेडी, ये चीज फैक्टर ही है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि इसमें प्लस माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्लस 4, ये बचेगा एक्स माइनस। अब देखो प्लस से ये टर्म अलग अलग हो रहे हैं, इन दोनों टर्म में क्या सेम दिख रहा है, एक्स माइनस 2, ये कॉमन ले लोगे, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 4 प्लस का 4, ठीक है, और ये बचेगा एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स माइनस 2, ये किसी का होल स्क्वायर बस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, या तो इसे ऐसे लिख दो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, दोनों से कुछ भी लिख। देखो इसमें फैक्टर कर लेते ये वाला टर्म देखो 2ab वाला, इसमें x और z है, तो x और z इन दोनों को लेना है, 22 स्क्वायर को पीछे भेज देते हैं, ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला टर्म उठा लिया 4xz और ये 4z, इस बाई को पीछे लेके आओ, देखो ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है, ए एक्स माइनस 2z का होल स्क्वायर, और ये बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज समझ आई नहीं आई, ये x माइनस 2z का होल स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे को देखो, ये पूरा ए स्क्वायर मान सकते हैं, ये पूरा बीच में माइनस लगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स माइनस 2z प्लस बाई, एक्स माइनस 2z माइनस बाई, ये बच जाएगा, बस हो गया। ये फैक्टर का मतलब है दोनों चीज मल्टीप्लाई में आ जाए, ये पूरा चीज मल्टीप्लाई में है, फैक्टर है। इस वाले में देखो एलसीएम ले लेना है इसका पहले, तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा, इसमें कितना आएगा 24x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1, ये जो 12 लिख रहा है इसको आगे निकाल लो, 1/12 बाहर ले लेना, ये बचेगा 24x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 1। जब ऐसा कुछ दिखने लगे तो ये समझना फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके 10 आना चाहिए, कितना होगा 24, और 6 और 4 को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, फैक्टर हमें पता चल गया, ये आएगा 24x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 4x प्लस 1। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि माइनस का एक टर्म लेके आना है, 1/12 में क्या कॉमन आ जाएगा, आएगा 6x 4x माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे 4x माइनस 1, 1/12 ये बचा 4x माइनस 1, 6x माइनस, इस तरह का आंसर नहीं दे रखा होगा तो ऐसे कर लो 4 into 3, 4 into 3 कर सकते हैं, 4 का डिवाइड इसमें दे दो, 3 का डिवाइड इसमें, तो 4 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1/4, 6x माइनस 1/3, 4 से ये गया तो ये बचा x माइनस 1/4, ये 4 इधर कट गया लेकिन इधर बचेगा भी 1/4 बचेगा, ये इधर जाएगा तो 3 से ये चला जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 1/3। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, इसमें ये वाला टर्म है 2bc, इसको लेकर ही बनेगा फॉर्मूला a स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को देखा जाए तो b स्क्वायर और c स्क्वायर दोनों माइनस के, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, बीच वाला माइनस का हो जाए तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, b माइनस c का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस, a प्लस b माइनस c और a माइनस b प्लस c, ये 2 हुआ, माइनस का ही तो रखना था मैं, माइनस का b माइनस c रख, दूसरा टर्म यही है, माइनस से मल्टीप्लाई होता तो b तो माइनस का हो जाता, c प्लस का होता, ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। इसमें देखो कुछ कॉमन आ सकता है, x बाई कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा बाई की पावर 8 माइनस पावर 8, अब ये किसी का होल स्क्वायर बनना है, x y ये बनेगा x बाई की पावर 4 का होल स्क्वायर, की पावर 4 और उसका होल स्क्वायर, ये बचा x y, ये बचेगा बाई की पावर 4 प्लस x की पावर 4, एक में प्लस कर दो एक में माइनस, बाई की पावर 4 माइनस पावर 4। अब ये माइनस वाला फिर से हो सकता है, x y बाई की पावर 4 प्लस x की पावर 4, तो फिर से लिख सकते हैं बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से ओपन करोगे इसे, ये चलेगा x y बाई की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये बचेगा बाई स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस की है फिर से लिख सकते हो कुछ, x y बाई की पावर 4 प्लस x की पावर 4 बाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये बचेगा बाई प्लस x बाई माइनस x, इतने सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो वाला आया था कर लिया ये। इसको अगर देखो इस वाले ऊपर मैं सॉल्व करता हूँ, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस का 10 है, 10 के फैक्टर करने के प्लस करके इतना बचना चाहिए, तो 10 के फैक्टर करने हैं, 5 2 जा 10 होता है,
लेकिन 5 और 2 को ऐड करोगे 7 आएगा। तो इसको √2 देख, √2 आ रहा है तो √2 यहाँ पे और ब्रेक करना पड़ेगा। 5 √2 और √2 को अलग कर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा प्लस 5 √2x प्लस √2x प्लस 10। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 5 √2, √2 कॉमन ले लो यहाँ से, बचेगा x प्लस 5 √2, x प्लस 5 √2, फिर बचेगा x प्लस √2। इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का इस टाइप का, जितने कराए उनमें से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।